अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग जी स्टार्ट किया है मैंने इवनिंग के टाइम से। हम लोग आए थे जी रूबी वाला, जो क्या कहते हैं R&B है। मैंने आपको बताया था एक्चुअली वानिया के जो शूज़ थे वो उसने लेने थे, तो एक दो चीज़ें और भी परचेज़ करनी थी। तो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ लिया है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं सेल 30% ऑफ लगा हुआ था और 2 दिसंबर को इनका लास्ट डेट था सेल का। तो सेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है अब, और चीज़ें जो इनकी थी वो पहले भी मुझे तो रीज़नेबल प्राइजेज़ लगती हैं, इतनी ज़्यादा कोई हाई नहीं है। R&B की प्राइस रीज़नेबल ही रखती है। तो बस से यहाँ से हमने चीज़ें ले ली थी, और क्या कहते हैं 30% ऑफ था, यानी कि प्राइस के बाद भी थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो खैर लेने के बाद हम लोग बस निकले यहाँ से। तो बच्चों ने कहा कि हमें पार्क जाना है, हालांकि मैंने क्या कहते हैं डिनर रेडी करना था। हस्बैंड का आज फेवरेट मीठा बनाना था। उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी, और जब वो मुझसे फरमाइश करें तो मुझे ये हो ही नहीं सकता कि मैं उनकी पसंद का खाना उन्हें बना के ना दूँ। तो मेरा तो दिल चाहता है कि फ़ौरन से मैं बना दूँ। तो बस बच्चों ने कहा पार्क जाना है, तो फिर ये घर के पास ही दारसित पार्क है, हम लोग यहीं पे इन्हें ले गए थे ताकि करीब ही हो, और थोड़ी देर बस इनको क्या कहते हैं फ़न करवाने के बाद वापस ले आएँ। तो ये ऑलमोस्ट हो रहा था 6:30 का टाइम। अब क्योंकि विंटर आ गया, और विंटर में इवनिंग का जो टाइम होता है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे नाइट टाइम हो गया है। तो यहाँ पार्क में, ये भी वैसे काफ़ी अच्छा पार्क है, साफ़ सुथरा सा है, और बच्चे बस यहाँ पे क्या कहते हैं आ गए थे और बहुत खुश होते हैं बच्चे तो पार्क जाके। बच्चों का तो यही हाल है, बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो मैं बस बार बार यही कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी करो और वापस चलें, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जब हम लोग पार्क जाते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो इनको राइड्स लेने में लग जाते हैं, और मैं अकेली बैठी हुई ना बोर होती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं बोर हो रही थी, और मुझे ज़ाहिर है खाने की भी टेंशन थी कि घर जाके ऑलमोस्ट घंटा 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि 2 खाने बनाने थे। एक तो क्या कहते हैं सालन बनाना था, दूसरा मैंने ब्राउनी भी बनानी थी। तो बस अब क्या कहते हैं मैं घर आ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से आपको दिखाऊं शॉपिंग। ये हस्बैंड अपने लिए वाइट शूज़ लाए थे, ये वानिया के शूज़ हैं, एक्चुअली ग्लिटर वाले थे, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। और ये परफ्यूम लाई थी मैं, एक अपने लिए, एक अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, और ये एक मेरे हस्बैंड लाए थे। तो बस क्या कहते हैं जी यही शॉपिंग हम कर कर आए थे R&B से। तो अब मैं जल्दी से किचन में आ गई थी। एक्चुअली होता ये कि जब मैं कोई वेजिटेबल या मीट बनाती हूँ ना, तो मेरा शुरू का ये है कि मैं ना सारी वेजिटेबल्स ना कट कर कर रख लेती हूँ। उससे इतना इजी हो जाता है कुकिंग करना ना, कि आपको सारी चीज़ें बस होती हैं, फटाफट आपने डालनी है और पका लेनी है। तो वैसे भी पालक बनाना तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम लगता है, क्योंकि पालक उसको कट करना और फिर क्या कहते हैं उसको वॉश करना बहुत एक काम लगता है। तो खैर क्या कहते हैं बस यहाँ पे मैंने एक अनियन कट किया मीडियम साइज़ का, अदरक लहसुन पीस लिया। उसके अलावा एक पोटैटो ले लेंगे, इसको कट करके मैं पानी में डाल दूँगी। और अब मैंने पालक ले लिया। वैसे ये होता है कि बाहर के मुल्कों में जो मिलता है ना, उन्होंने वो जो बंच बनाए होते हैं वो बिल्कुल क्लीन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो जब हम लेते थे तो उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, और तो पालक बनाना बहुत ही बड़ा काम लगता है। तो बस क्या कहते हैं अब मैंने पैन में ऑयल डाल दिया, और साथ साथ मैं पालक को बॉईल कर लूँगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो आलू पालक खाते हैं ना, उसमें जो पालक है ना, वो कहते हैं कि बिल्कुल ग्राइंड वाला हो, उनको ना वो मोटा मोटा वाला पालक नहीं पसंद, वो ग्राइंड वाला खाते हैं। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है। बस मैं प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी, और इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और 2 से 3 हरी मिर्चें कट करके इसके अंदर शामिल कर दी। तो आप लोग जब आलू पालक बनाएं तो मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मैं इसी रेसिपी से हमेशा बनाती हूँ आलू पालक, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। एक्चुअली होता ये है कि जब हस्बैंड कोई फरमाइश कर देना, तो फिर दिल चाहता है फ़ौरन से बना के दें। तो इसमें स्पाइसेस मैंने डाले थे 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर। उसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि पालक मैंने जो लिया था वो आधा किलो है, या आधा किलो के हिसाब से मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। सॉल्ट का मैं पता है क्या करती हूँ, जब भी मैं कुकिंग करने लगूँ ना, मैं सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करती हूँ, क्योंकि ये है कि जब आप कुक कर लो, चेक कर लो, अगर सॉल्ट कम है तो आप ऐड कर सकते हो, अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर पोटैटो ऐड कर दूँगी।
तो पालक भी देखें हमारा साथ साथ क्या कहते हैं कुक हो रहा है, और साथ साथ हमारे ये मसाला भी बन के रेडी हो रहा है। बन तो वैसे झटपट से गया था, मैंने 15 to 20 मिनट में रेडी कर लिया था। बस इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड कर दूंगी और पालक ये देखिए मेरा बस कुक हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। कितना इजी है, ग्राइंड कर कर बनाना तो बहुत ही इजी है। तो ये देखें बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो अब आलू को इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और इस पर क्या कहते हैं कैप ढक के तो इसको कुक करने के लिए रख दूंगी। आलू भी वैसे तो जल्दी से कुक हो जाते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, वो कहते हैं वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, और मेरा उल्टा हिसाब है कि मुझे मीट पसंद है और उन्हें वेजिटेबल पसंद है। हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो बस ये जी क्या कहते हैं, अब मैं पालक ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दिया और साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी से आटा भी गूंद लिया था। रोटियां भी ज़ाहिर है घर में ही बनानी होती हैं, तो आटा भी गूंद के पहले से ही मैं रख लिया था। और ये देखिए मेरा आलू पालक, और इसके अंदर बटर डाल के खाएं बहुत ही टेस्टी होता है। तो जी अब मैं बनाने लगी थी फज ब्राउनी। तो फज ब्राउनी के लिए मैंने लिया था 150 ग्राम बटर और 150 ग्राम मैंने ली है चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट। इन दोनों को हमने मेल्ट करना है। किसी भी आप क्या कहते हैं शीशे के बर्तन में ये डाल के तो आपने नीचे देगची में पानी डालना है और फ्लेम को ऑन कर देना है। ये देखें ये भाप के अंदर ही ये मिक्स होना शुरू हो जाएगी, चॉकलेट और बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये खुद ब खुद ही घुलता जाता है। वैसे आप ये कि जब भी यूज़ करें तो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा बटर और फ्रिज की रखी हुई ठंडी चॉकलेट ना डालें, उनको रूम टेम्परेचर पे लाएं पहले। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 एग्स रूम टेम्परेचर पे। अवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया था 280 सेल्सियस पे 10 मिनट्स पहले। और अब क्या कहते हैं इसके अंदर मैं 3 एग ऐड कर लूँगी। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बीटर का कोई काम नहीं होता, आप हैंड विस्क की मदद से इसको इजीली बना सकते हैं। बस एग्स को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और उसके बाद मैं क्या कहते हैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप पाउडर शुगर। अच्छा, नॉर्मल शुगर जो थी उसको मैंने पीस लिया, छान लिया, और जो मतलब मोटी मोटी रहेगी उसको दोबारा पीस लिया और दोबारा छान लिया, तो बिल्कुल पाउडर शुगर बन जाती है। आप इजीली इस तरह बना के भी रख सकते हैं। तो अब मैंने कॉफ़ी ले ली थी, कॉफ़ी एक्चुअली ख़त्म हुई हुई थी। बस 1 टीस्पून कॉफ़ी के अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके तो ऐड कर देनी है, और ½ टीस्पून आपने वनीला एसेंस ऐड कर देना है। ये एग की स्मेल को दूर करने के लिए होता है। और कॉफ़ी ज़रूर डालिएगा, इससे जो हल्का लाइट फज ब्राउनी में कड़वा टेस्ट आता है ना, वही एक्चुअली उसका एक्चुअल टेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट नहीं पसंद तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या कहते हैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। ये क्या कहते हैं स्वीट को और सॉल्टी को बैलेंस कर देगा। तो बस अब जो कुकिंग में चॉकलेट मिक्सचर था ये ठंडा हो गया, बटर और चॉकलेट मिक्सचर। अब मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बिल्कुल ठंडा करके ऐड कीजिएगा, वरना ये होगा कि एग जो होंगे वो फट जाएंगे आपके। तो बस इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। बस हमने इसको इतना बीट करना है कि ये जो सारा मिक्सचर है ना ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। ½ कप मैंने मैदा लिया है और क्या कहते हैं 1/3 कप मैंने लिया है कोको पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम छान के ऐड करेंगे। छान के ज़रूर ऐड करना चाहिए कोको पाउडर भी और मैदा भी, उससे ये होता है कि लम्स कोई नहीं रहते हैं। तो बस ये छान लिया था और बस क्या कहते हैं देखें डिनर जो है वो फरमाइश के मुताबिक मैंने अपनी हस्बैंड की बना दिया था। तो ये है कि आजकल जितना महंगाई का दौर है, आप फज ब्राउनी बाहर जाके जो लेते हैं 350 का 1 पीस मिलता है वो जस्ट, तो उससे बेटर आप घर में 350 रुपीज़ में तो आप घर के अंदर फज ब्राउनी ज़्यादा सारी बना सकते हैं क्वांटिटी में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अवन में बनाएं। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको आराम से चूल्हे पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है। बस आपने सारी मेजरमेंट जो है ना वो इक्वल रखनी है, तो फिर आपकी फज ब्राउनी बहुत अच्छी बनेगी। तो बैटर जो है वो मेरे पास जो पैन है वो स्क्वायर वाला छोटा था, इसलिए मैंने बैटर जो है वो 2 पैन्स में किया है, ताकि क्योंकि अगर आप थिक में बनाते हैं तो फिर ना ये थिक वो होती है। ये होता है कि फज ब्राउनी जो होती है ना इसकी एक लेयर होती है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा थिक में नहीं अच्छी लगती। एक मतलब उसको लुक देने के लिए भी कह सकते हैं। तो बस क्या कहते हैं अब मैंने इनको डाल दिया था पैन्स में और इसको 2 से 3 दफ़ा मैं टैप कर लूँगी और इसको फिर क्या कहते हैं मैं बेक करने के लिए रख दूँगी।
बेक हो गई थी ये ऑलमोस्ट 20 मिनट में। तो ये जी 20 मिनट में बेक हो गई और ठंडी हो गई है, और देखें कितनी परफेक्ट बनी है, ज़रा सी भी ये चिपकी नहीं है। और अब हम इसके स्लाइसेस को कट कर लेंगे। आपको देख के आइडिया हो रहा होगा कि कितना अच्छा फज आया है इस पर। तो बस अब हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। एक जो स्क्वायर वाली थी उसको मैंने छोटे स्क्वायर्स में कट किया था, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने छोटे स्क्वायर्स रखे थे, और जो बड़ा वाला था वो उसको मैंने बड़े स्क्वायर में किया था। और ये देखें कितनी चुई और कितनी मतलब कि फजी है। तो बस इसको आप क्या कहते हैं, मैं बड़े स्क्वायर्स में कट कर लूँगी, और क्या कहते हैं मज़ेदार सी हमारी फज ब्राउनी बन के रेडी हो गई है। इसको आप वेनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती है। इसको आपने सर्व करने से पहले क्या करना है, आपने ना इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, लाइट सा बिल्कुल माइक्रोवेव में, और उसके ऊपर आपने ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम रखनी है, और क्या टेस्ट आता है इससे। तो ये तो अभी मैं बच्चों को दे रही थी, और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड को भी सर्व करूँगी। तो आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।